Hello, my dear students. Welcome you all for next program in GUI development. पिछले कोड में हम लोगों ने फ्रेम के साथ कुछ प्रोग्रामिंग किया, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे, हाउ टू डिस्प्ले अ फ्रेम, हाउ टू मेक द रिसाइजेबल प्रॉपर्टी एज फॉल्स एंड ट्रू, देन हाउ टू सेट द साइज ऑफ द फ्रेम एज वेल एज फ्रेम क्रिएशन, राइट? सो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. समटाइम्स इट हैपेंस दैट हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उस केस में अपना जो पहला GUI का फ्रेम आना चाहिए, that frame must come at the center of the screen. Most of the time this is the requirement, right? So can we create and place the frame at the center of the screen, as well as जिस कंपनी के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो उसका आइकॉन भी उस फ्रेम पे दिखना चाहिए. अदरवाइज इट विल गो ऑन पुटिंग द बाय डिफॉल्ट जो भी आइकॉन आपके इक्लिप्स के साथ आएगा, that particular icon you will be able to see on the frame. So ये दोनों चीजें कैसे करने हैं, ये कोड के साथ चलेंगे. So write a Java program to create a frame at the center of the screen and add icon on frame, right? Now ये जो center पे screen को लाना है, this is not only for your own screen, but जहां जहां पे आपका कोड रन होए वहां पे ये आपका जो बनाया हुआ फ्रेम है उस स्क्रीन के सेंटर में आना चाहिए. व्हाट आई मीन बाय दिस इज, हर एक बंदा अपने हिसाब से स्क्रीन का रेजोल्यूशन को यूज करेगा, राइट? सो इट इज नॉट फिक्स फॉर एवरी मशीन कि उस पे स्क्रीन के ऊपर क्या क्या रेजोल्यूशंस है, राइट? सो वी नीड टू सी दैट डायनेमिकली अपना फ्रेम ऐसा सेट हो जाए कि वो जब रन हो तो उस स्क्रीन का जो डायमेंशंस है वो एक्सेप्ट करे, उसका विड्थ एक्सेप्ट करे, उसका हाइट एक्सेप्ट करे, एंड देन इट गोज ऑन डिस्प्लेइंग इट at the center of the screen. So let's see few more classes and some of more coding we need for this development. So let's see how we can go on dealing with this, right? So this was my previous one. Here I'll create the another program. Let's say this is GUI demo 2, and in this case here I'll go with the main method, and inside this let's go on creating JFrame. So JFrame f1 is equal to new JFrame, and here I'll set f1 set size, right? Okay, और set dimensions करेंगे, set width करेंगे उसका 500 by 500, right? Okay, and then we'll go with f1 dot set resizable property को मुझे करना है false, ताकि मेरा जो पहला स्क्रीन है उसको कोई रिसाइज नहीं कर पाए, राइट? मैं जब डेवलप करूंगा अपने हिसाब से, लॉगिन स्क्रीन सपोज डेवलप किया है तो उसको कोई रिसाइज ना करे, तो मैंने रिसाइजेबल प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया. एंड इसके बाद आई एम सेइंग f1 डॉट सेट टाइटल, टाइटल सेट करेंगे सो फ्रेम एट सेंटर, सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये टाइटल मैंने सेट किया, राइट? ओके, सो एंड इसको विजिबल करते हैं. सो f1 डॉट सेट विजिबिलिटी इज इक्वल टू ट्रू, राइट? ओके, सो यहां तक का इफेक्ट प्लीज ऑब्जर्व. आई एम एबल टू सी द फ्रेम, दिस मच वी हैव डन इन द प्रीवियस कोड इटसेल्फ, राइट? तो अभी क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू टेक इट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन? ये जो 500 बाय 500 है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, एंड यहाँ पे स्क्रीन के सेंटर के जो पोजीशंस है वो आपको देने पड़ेंगे, राइट? ओके, सो उसके लिए वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस इज बाय यूजिंग अ टूलकिट क्लास. सो कैसे करना है प्लीज ऑब्जर्व. सो आई विल बी यूजिंग अ टूलकिट, टूलकिट करके क्लास है दैट इज गिवन बाय java.awt toolkit, and I'm just mentioning reference as a kit is equal to new. We'll be getting this toolkit object like this, toolkit dot get default toolkit, right? Okay, so now once I get a toolkit, I'll be referring it with the help of variable as kit, right? So ये kit मुझे स्क्रीन के डायमेंशंस लेके देगा, राइट? सो kit dot get स्क्रीन साइज करके है, प्लीज ऑब्जर्व दिस स्क्रीन साइज. एंड जो स्क्रीन साइज मेथड है दैट इज रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डायमेंशन, right? So I'll be going here and
simply I'll go on putting this dimension as dim, right? Okay, so I'm just saying dimensions, right? Now, once I get the screen size into the dimension, I want to check like what is the height of the screen as well as what is the width of the screen, right? Okay, so what we'll do is we'll go with integer x is equal to, or integer width करते हैं, is equal to dim dot get width, right? Okay, it returns the double, and if you want to take it in integer, you must support it with what? Explicit typecasting. Similarly, we'll go with the height as, we'll typecast it to integer and dim dot get height, right? Okay, now let's see, अगर अभी इस सेट साइज की जगह पे width and height मुझे देना है, so I'll be passing w as well as h, right? Okay, तो इतना देखते हैं कि कैसे फ्रेम बनता है. So इसको जब मैंने रन किया तो पूरा स्क्रीन का साइज मुझे मिला, एंड हियर आई एम एबल टू सी मेरे रिजोल्यूशन के हिसाब से टूल किट ने मुझे स्क्रीन का साइज दे दिया डायमेंशन के रूप में, एंड डायमेंशन से मैंने गेट हाइट एंड गेट विड्थ को लेके ये फ्रेम बना दिया, राइट? बट आई डोंट वांट दिस एंटायर स्क्रीन टू बी ऑक्युपाइड विथ माय फ्रेम, राइट? ऐसे मुझे ये जो फ्रेम चाहिए, ये फ्रेम स्क्रीन के सेंटर में दिखना चाहिए. सो व्हाट आई विल डू इज I'll just divide it by 2 as well as divide the height by 2. इसका इफेक्ट देखते हैं क्या होता है. वेरी इंटरेस्टिंग वन टू सी. प्लीज सी नाउ. अभी एक चौथाई पार्ट ऑफ माय स्क्रीन इज ऑक्युपाइड बाय दिस पर्टिकुलर फ्रेम. आप देखो ध्यान से, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा, ऐसा यहाँ पे सेट हो चुका है, राइट? ओके, सो आई एम एबल टू सी लाइक माई फ्रेम 1/4 ऑफ द स्क्रीन मेरा फ्रेम आ चुका है, पर अभी यहाँ पे उसको डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे इसको यहाँ पे लाना है, राइट? ओके, सो बिफोर सेटिंग द विजिबिलिटी ऑफ द स्क्रीन, व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे एक मेथड है, सो उसको हम लोग करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे f1 डॉट सेट location relative to, please observe, set location relative to, and यहाँ पे मैं दूंगा null, right? Now let us see what is an effect of this. So when I'm doing this, please observe, when I'm doing this, I'm able to see the frame at this right corner of the screen, नहीं क्या? So rightmost part, 1/4 में से rightmost part उसने occupy किया है, right? This particular instruction जो लिखा है हमने, that you supposed to mention before the visibility is equal to true, and then you will be getting whatever the desired outcome is. Observe this very carefully, right? So अपना भी फ्रेम जो है, GUI का फ्रेम, वो अपने सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आ चुका है. अभी जब भी आप ये किसी और मशीन पे रन करोगे तो उस मशीन का जो स्क्रीन साइज है वो आपका प्रोग्राम कैप्चर करेगा, उसका जो विड्थ है, उसका जो हाइट है, उसके हिसाब से दिस फ्रेम विल ऑलवेज अपीयर एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. आई होप इट इज क्लियर, राइट? Okay, now what we'll do is one more additional part into this assignment will be taking care of is ये जो icon है इस frame का, उसको हम लोग change करना चाहते हैं, right? Okay, so how I can do that? Please observe. In my case, in my D drive, मैंने ninf करके एक फाइल को यूज किया है, and I want to set this particular icon if I want to develop some in-house projects with respect to N-Infinity Info Solutions. तो मुझे हर GUI के फ्रेम में ये आइकॉनिक सिंबल चाहिए फ्रेम के आइकॉन के रूप में, राइट? ओके, सो इसको सेट कैसे करना है, मैंने आपको इसका पाथ बताया, ये मेरे D ड्राइव पे है प्रेजेंट अभी. सो लेट्स सी विद इन द कोड हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दिस. सो इन दिस केस व्हाट आई विल डू इज, इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे चलता हूं, एंड प्लीज ऑब्जर्व नाउ. सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन गेटिंग दिस पर्टिकुलर इमेज इनटू आवर प्रोग्राम, एंड फिर प्रोग्राम में लेके उसको फिर
फ्रेम के आइकॉन में उसको सेट करना है. So those steps I am in need of. One is I'll be going with creating this image. Image will be one of the class that is present in java.awt. So I am saying img और image ही नाम देते हैं और icon नाम देते हैं because icon के रूप में उस image को आप देखना चाहते हो, right? Okay. So ये image आपको लाके कौन देगा, मतलब D drive पे है तो उसको लाके कौन देगा. तो let's take a help of a kit, default toolkit dot हम लोग करेंगे गेट इमेज. एंड जब आप गेट इमेज मेथड दिखते हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, फाइल नेम आपको देना है, राइट? ओके. सो फाइल नेम के रूप में हम लोग यहाँ पे देंगे स्ट्रिंग के रूप में दैट इज इट इज प्रेजेंट ऑन माय डी ड्राइव, राइट? ओके. एंड द नेम ऑफ द इमेज इज ninfi.png. png फॉर्म का इमेज है. सो मैंने कहा ninfi.png, राइट? ओके. अभी ये जो ninfi.png अपने को मिला है ये ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट आइकॉन एज अ रेफरेंस वेरिएबल. इस आइकॉन को अभी फ्रेम के ऊपर सेट करेंगे, राइट? ओके. सो लेट्स सी f1.set icon image and यहाँ पे करेंगे icon, right? Okay. Now when I run this, let us see whether this gives us this ninfi का logo at the icon view of the screen or not, right? Or frame or not, right? Okay. So let's see. So please observe my frame consists of ninfi का Ninfinity Info Solutions का logo on the icon, right? Okay, so this is how you can ask your code to put the frame at the center of the screen, and whatever the icon that you are going to set for frame, you can set it, and here you need to just provide the path where your that particular image file is, right? Okay, I hope that this is clear, and by this we went one step ahead into the process of UI डेवलपमेंट, जहां पे फ्रेम को स्क्रीन के सेंटर पे डिजाइन किया एज वेल एज उसका आइकॉन में एक इमेज को सेट किया. दैट्स इट फॉर दिस प्रोग्राम. अगले प्रोग्राम में चलेंगे with some more modification and with some added facilities in UI development. Thanks for the watching. Thank you very much.